अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, सब पूछ रहे हैं अग्निपथ क्या है, अग्निपथ क्या है, व्हाट इज दिस अग्निपथ। तो भाइयों मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अग्निपथ तो एक झांकी है, पिक्चर आना अभी बाकी है। इसलिए कह रहा हूं इस योजना को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। आज देश आजाद हुआ उसी समय आ जाना चाहिए था। हमारे देश आजाद हुआ उसके पहले दिन से इस योजना को लागू हो जाना चाहिए था। और इस तरह की सारी योजनाओं को आज लागू होते होते वर्षों बीत जाना चाहिए था, लेकिन योजना लागू नहीं हो सकी। हालांकि हमारी विडंबना हम लागू नहीं कर सके, हमारी सरकारों ने लागू नहीं कर सकी, लेकिन योजना आई है, दशकों बाद आई है, लेकिन आई जरूर है। यह योजना देश की सुख शांति को लेकर आई है। ऐसी योजनाओं को हमें तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, यह योजना अग्निपथ तो एक झांकी है, पिक्चर आना भी बाकी है। मेरे भाइयों, नरेंद्र मोदी जी कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े शख्सियत को बाजू में बैठाकर पानी पिला दिया है। ऐसे महान शख्सियत को हम हल्के में नहीं आंक सकते, और इन्हें हल्के में लेने की भूल मत करना। इनकी सोच बहुत दूर तक होती है, ये कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बहुत दूर का सोच कर काम करते हैं। लेकिन हमारे देश की विडंबना एक चीज है कि छोटे छोटे राजनीतिक दल के लोग बड़े बड़े कोहराम मचाते हैं, ट्रेनों में आग लगवा देते हैं, कोचिंग सेंटर वाले युवाओं को भड़का देते हैं, आखिरी में देश की छवि को खराब करने में लगे रहते हैं, नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करने में लगे रहते हैं। लेकिन सच्चाई यही है, इस प्रोजेक्ट में आज देख लो, जय जयकार हो रही है नरेंद्र मोदी जी की। कुछ लोग भले कोहराम मचा रहे, कह रहे हैं प्रोजेक्ट गलत है गलत है गलत है, लेकिन वास्तविकता यही मेरे भाई, इस प्रोजेक्ट से अच्छा अब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं आया था। ये प्रोजेक्ट युवाओं के करियर को बनाएगा, देश के करियर को बनाएगा, और ऐसी योजनाएं आगे चलकर बहुत आती रहेंगी। लेकिन विडंबना देख लो, पप्पू और पिंटू कहता है हमें दे, हमें पूछकर प्रोजेक्टर क्यों नहीं लाए। वरुण और ओवैसी कहते हैं हमसे सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिए। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले कहते हैं हमसे पूछा नहीं गया। देश में आतंकियों को पनाह देने वाले लोग कहते हैं हमसे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। अरे छोड़ दो उनकी बातों को, उनके पीछे में मत जाओ मेरे भाई। यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, युवाओं के कैरेक्टर को लेकर बनाया गया है, देश के भविष्य को लेकर बनाया गया है। इससे अच्छा प्रोजेक्ट और क्या सोच सकते हो? ऐसे कोई उम्मीद नहीं है मेरे भाई। यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, आगे चलकर देखना पूरे हिंदुस्तान में डिमांड बन जाएगी। ऐसे प्रोजेक्ट हर विभाग में आना चाहिए, ऐसी एक छवि बन जाएगी इस प्रोजेक्ट का। अभी जरूर ये छोटे रूप में आया है, लेकिन आगे चलकर इसके रूपों में, इसके स्वरूप में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जैसे एक नदी होती है ना, उसकी मुहाने बहुत छोटी होती है, जहां से उद्गम होता है बहुत छोटी होती है, लेकिन आगे आगे जाते जाते बहुत रूप धारण कर लेती है। मेरे मित्र, ऐसी योजना बहुत बड़े विकराल रूप धारण कर लेगी। अग्निपथ योजना गंगा जल की तरह पवित्र है, निर्मल है। इस योजना में कोई खोट नहीं है, यह देश की करियर को लेकर बनाया गया है। मैं मानता हूं इस योजना को आने में बहुत लेट हो गई। कारगिल युद्ध के बाद कारगिल समिति ने भी सिफारिश कर दी थी ऐसी योजना लागू होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सकी, देर हो गई आने में। हमें कोई बात नहीं, जो गई सो गई, जो समय गुजर गया जो गुजर गया, लेकिन आने वाला समय भारत का होना चाहिए, भारत के युवाओं का होना चाहिए। ऐसा युवा सोच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार लेकर आई है, हमें इन्हें स्वागत करना चाहिए। हालांकि यह प्रोजेक्ट आज नहीं है, ना समझ को लिए यह प्रोजेक्ट बहुत गलत है। जो नहीं समझना चाहते उसके लिए प्रोजेक्ट गलत है, लेकिन सच मायने में इस प्रोजेक्ट की अहमियत एक गांव का आदमी समझ सकता है, एक गांव का बच्चा समझ सकता है। इस प्रोजेक्ट का फायदा ग्रामीण अंचल के युवाओं को ज्यादा होगा। मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं मेरे भाई, आज सेना में देख लो 70% नौजवान, 70% सोल्जर हमारे ग्रामीण अंचल के हैं, हमारे किसानों के औलाद है, ग्रामीणों के औलाद है। ये ऊंचे ऊंचे पदों में जाकर बैठे हैं। आज 70% तक भर्ती हुए हैं, रिकॉर्ड देख लो भाई। लेकिन आगे चलकर अग्निपथ योजना के माध्यम से 70 से लेकर 90% तक
कि युवा हमारे ग्रामीण भारत के होंगे। इसलिए मुझे इस योजना पर नाज है। आप लोग भी इस योजना का स्वागत करिए भाई। ये योजना शुरुआत है, आगाज है। आगे चलकर ऐसी योजनाओं की लाइन लगेगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी। एक नहीं कई योजना आएंगी, कई परिवर्तन होंगे, कई सुधार होंगे और इसकी मांग में कभी कोई कमी नहीं आएगी। मांग लगातार 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 बढ़ती जाएगी मांग में, लेकिन कमी कभी नहीं आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ अग्निपथ तो एक झांकी है, पिक्चर आना भी बाकी है। अब भाई इस योजना में फायदा ही फायदा है, क्या घाटा है मेरे को बताओ। कुछ लोग बोलते हैं हमारा कलेक्टर खराब हो जाएगा, वो बोलते हैं हमारे ये खराब हो जाएगा, बोलते हैं हमारे हो जाएगा। भाई कोई खराब नहीं होगा किसी का। 10वीं पास पढ़े लड़का जा रहा है, इतने मस्त ट्रेनिंग मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, और क्या चीज़ चाहिए। जब वहाँ से निकलेगा उनका करियर बन के निकलेगा, मोटी रकम लेकर निकलेगा। लेकिन आज क्या होता है, मैं गाँव देहात का लड़का हूँ, इसलिए मुझे पूछ लो, मेरे मोहल्ले में देख लो, आज 17 साल 18 साल 19 साल के बच्चे के पास कोई नौकरी नहीं है। 25 साल वालों के पास मेरे मोहल्ले में कोई नौकरी नहीं है। आज इतनी हालात है, लेकिन मोदी जी की सरकार अग्निपथ योजना के माध्यम से मेरे बच्चे को भी, मेरे गांव के मेरे युवाओं को भी नौकरी देगा। इस बात की खुशी है। नौकरियों की लाइन लग जाएगी इस योजना में। आज तो छोटी रूप है, लेकिन कल इसकी रूप बड़ी होगी। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है यह योजना अभी तो एक झांकी है, आगे पिक्चर आना बाकी है। मेरे भाई आज अग्निपथ योजना के माध्यम से 17.5 साल से लेकर 21 साल के बच्चे को ले रहे हैं। हम तो बच्चे ही कहेंगे ना, क्योंकि हमारे सामने छोटे हैं, लेकिन मान के चले सरकारी कार्ड में वो जवान है। नवयुवक को ले रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि हमारे सेना में जितने ज़्यादा जवान हो सके, यूथ हो सके, उनका भर्ती होना जरूरी है। उसको यह ना देखे कि 35 साल वाले हो, 36 साल वाले, जो थे जितना थे हो गए, लेकिन अब हमारे जनरेशन में बदलाव होना जरूरी है। जैसा कि मान के बता दूं, मेरे साथ हमारे कैमरामैन खड़े हैं, उसकी उम्र 35 साल है, लेकिन वो कैमरा नहीं चला पाता है आज। और एक बच्चा है जो उनके बाजू में खड़ा है, 15 साल का खड़ा है, वो उससे ज़्यादा कम कैमरा चला लेता है, मोबाइल चला लेता है। तो एडवांस 35 साल वाले में नहीं हो सकती, एडवांस बुद्धि 35 साल वालों में नहीं हो सकती। हालांकि परिपक्वता उनमें है, लेकिन टेक्नोलॉजी स्वीकार नहीं कर सकता जितना एक 15 साल के बच्चे स्वीकार कर लेगा। 15 साल के बच्चे को जैसा मोड़ोगे, जैसी टेक्नोलॉजी सिखाओगे, वैसा ही वो सीखता जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जितना यूथ हो सके उसको लो। हमारी सेना की भी यही सोच है। मेरे भाई, मैं सेना की सोच को, देश की सोच को, रक्षा मंत्रालय की सोच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस नौकरी में अग्निवीरों को दिया जाएगा पहला साल 30,000 रुपया, दूसरा साल 33,000 रुपया, तीसरा साल 36,500 रुपया, चौथा साल 40,000 रुपये। कोई कम है? आज जाकर देखो मेरे भाई, मेरे मोहल्ले में अगर किसी का भी नौकरी लग जाता है तो मैं खुश हूँगा, क्योंकि कहूँगा उनके करियर बन गए, उनको 30,000 रुपये महीना में दे रहे हैं। लेकिन आज हमारे ग्रामीण अंचल में देखो भाई, 120 रुपया में हमें जाकर पूरा हड्डी पसली तोड़ते मेहनत करना पड़ता है। आज 10वीं पढ़े बच्चे 120 रुपया रोजी में काम करने जा रहे हैं। रिकॉर्ड में भले रोजगार गारंटी में ज़्यादा दो, लेकिन वास्तविक जीवन में यही 120 रुपया 130 रुपया ही मिल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है। लेकिन उस बच्चे के हाथ में पैसा आ जाएगा, जब नौकरी 4 साल पूरी हो जाएगी तो उनके पास 11,71,000 रुपया होगा। इस बीच में 4 साल का अवधि में पैसे में खेलेगा, कोई कम नहीं है मेरे भाई। एक मजदूर जानता है आज ये सॉरी भाई 200 रुपया 250 रुपये की मजदूरी में काम करता है मेरे भाई। इसलिए इस पैसे के महत्व को बता रहे। रईस लोग क्या कहेंगे, 30,000 कम है, 40,000 कम है, 11,71,000 रुपया कम है, उसके लिए कम है भाई। लेकिन एक गांव देहात के बच्चे के लिए इतना पैसा बहुत है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ नेता लोग कहते हैं, कुछ किसान संगठन लोग कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन भाई मैं किसान का पुत्र हूँ, मैं कहता हूँ ऐसा योजना, ऐसा प्रस्ताव बहुत पहले आना चाहिए था। बहुत अच्छा है यह प्रोजेक्ट, इसका हम स्वागत करते हैं। भाई किसी भी अगर हमारे अग्निवीर शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार को भी 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि मिलेगा, कोई कम नहीं है। एक सोल्जर की शहादत पर जितनी राशि मिलती है उतनी राशि एक अग्निवीर की शहादत पे भी मिलेगा। यह प्रोजेक्ट कोई गलत नहीं है, इसको आप लोग आत्मसात करिए, विस्तार से सोचिए, मन को शांत रखकर सोचिए। ऐसा प्रोजेक्ट तो बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन चलो देर हो गई, दुरुस्त आई है।
हमें इसको स्वीकार करना चाहिए, देखना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट हमें क्या क्या फायदा है, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। आज मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, न नरेंद्र मोदी तो भाई मेरे उनके आज तक कभी दर्शन नहीं हुए, लेकिन मैं इनकी पॉलिसी से मैं अवगत हूँ और इसलिए आज मैं खुले मन से कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की यह प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। वो भले स्वीकार करे ना करे, लेकिन आज उनकी सोच जो है ड्रीम है, देश का ड्रीम है, हिंदुस्तान का ड्रीम है उनकी सोच, क्योंकि वो हिंदुस्तान के लिए जी रहा है और हिंदुस्तान में ही मरेगा, ये उनकी सोच है। भाई ऐसे जो महान शख्सियत है जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी पूरा शरीर का त्याग देश के लिए करने के लिए जो ठाना हो, वो कोई छोटा मोटा देशभक्त नहीं है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश पल, अधिकांश खुशियां, अधिकांश फेस्टिवल सैनिकों के बीच में गुजारा है। कोई आसान नहीं है मेरे भाई, ऐसा कोई विरले ही करता है। उस महान शख्सियत को हमें नमन कर कर अग्निपथ योजना को स्वीकार करना चाहिए और जितने लोग विरोध कर रहे हैं उसके मुंह में कालिक पोतना चाहिए। ये लोग देश के हित ऐसी नहीं हो सकते हैं, ये अग्निवीर बनने लायक नहीं है। ऐसे लोगों को 4 लात लगाकर वहां से बाहर निकालना चाहिए। ये लोग लात खाने के लायक है। जो लोग कहते हैं अग्निपथ विरोधी हैं, तो वो लोग हकीकत बात बता दो मेरे भाई, अग्निपथ के विरोधी नहीं है और देश विरोधी है। अब देश के गद्दारों को जूता मारकर पाकिस्तान भगा दो मेरे भाई, ये देश का हितैषी नहीं है। एक सच्चा अग्निवीर, एक सच्चा सैनिक, एक सच्चा यूथ कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। कोई रेल को नहीं जला सकता, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नहीं कर सकता। अरे जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है, क्या वो रेल को जलाएगा? क्या वो रेल को पटरी को उखाड़ कर फेंक देगा? क्या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं मेरे भाई, जो सैनिक बनना चाहते हैं, जो देशभक्त होना चाहते हैं, उसमें सैनिक बनने से पहले ही देशभक्ति की गुण होती है। लेकिन यहाँ तो जाके देखो, नंगी नाच नाच रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई नंगी नाच नाचा जा रहा है तो बिहार में नाचा जा रहा है, बाकी देशों, बाकी राज्यों में तो नहीं हो रही है। क्यों? वहाँ कोचिंग सेंटर चलाने वाले भूख मर जाएंगे, इसलिए कोचिंग सेंटर वाले आज पूरा युवाओं को भड़का रहे हैं। क्या हमारे अग्निवीर ऐसे लोग बनेंगे? ऐसे भड़काने में जिनकी बुद्धि सोचियो क्या अग्निवीर बनने के लायक नहीं है? नहीं भाई, ये अग्निवीर बनने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों को लात मारकर जितने भी योजना में शामिल है उससे बाहर कर देना चाहिए। ये लोग अग्निवीर होने के लायक नहीं है। अग्निवीर वही हो सकता है जो देश का सोच सकता है। अरे सार्वजनिक संपत्ति को आग लगा रहा है, हमारे सेना के जवानों में पत्थर फेंक रहा है, हमारे पुलिस पर पत्थर फेंक रहा है, वो कैसा देशभक्त है? ये तो देश का गद्दार है। ऐसे गद्दारों के साथ देने वाले नेताओं को भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। मेरी बात गलत लगे यार, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, पानी जांच करने वाला सॉरी भाई हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर में भी देशभक्ति की भावना है। कोई बात नहीं, मेरी उम्र बढ़ गई तो मैं देश के बॉर्डर में लड़ाई लड़ने नहीं जा सकता, लेकिन मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, देश का भक्त हूँ, देश का हित के बारे में सोचता हूँ। मैं भी देशभक्त हूँ। कोई बात नहीं, मेरे इधर बिल्ले नहीं लगे हुए हैं, सोल्जर का बिल्ले नहीं लगा है, लेकिन मैं जब देश के बारे में सोचता हूं तो मैं अपने आप को देश का सैनिक ही, देश का जवान समझता हूं। भाई जितने भी अगर पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सामने आइए और बोलिए ये अग्निपथ के विरोध करने वाले देश के गद्दार हैं। आज क्यों लोग खामोश बैठे हुए हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी की परीक्षा लेना चाहते हैं? क्या राजनाथ सिंह जी के परीक्षा लेना चाहते हैं? अरे भाई कान खोल कर सुन लो, नरेंद्र मोदी जी कोई छोटे मोटे शख्सियत नहीं है, उनकी खोपड़ी बहुत विराट है, बहुत दूर की सोच कर चलते हैं। ये लल्लू पंजू लोग तो यही का सोचेंगे, वो तो मीलों दूर आगे सोच कर काम करते हैं। योजना बनाए है ना मेरे मित्र, ऐसी 2-4 लाइन लिख कर प्रस्ताव पास कर दिया और मार्केट में ला दिया, पब्लिश कर दिया, ऐसा नहीं है मेरे भाई। उन्होंने बारीकी से सोचा होगा। मैं भले कभी नरेंद्र मोदी जी से नहीं मिला, किसी भी रैली में सामने से नहीं देखा हूं, लेकिन जितनी भी बार मैंने उसकी प्रोजेक्ट की अध्ययन किया है, टीवी में उन्हें देखा है, उनकी गंभीरता को समझा है। नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता भारत में विरले ही होंगे।
मुझे यकीन है उनसे महान नेता मेरे जीवन काल में कभी नहीं आ सकते। इतनी महान हस्ती को हम हल्के में आंक रहे हैं। मेरे भाई, नरेंद्र मोदी को हल्के में लेने की भूल मत करना, उनसे सीखो। आज पूरे विपक्ष को देख लो, आज पूरे विपक्ष को देख लो, किसी में इतनी औकात नहीं है जो नरेंद्र मोदी के सामने आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। इतने छोटे हो गए हैं, इतने बौने हो गए हैं। आज तो ऐसी हालात पहुंच के विपक्ष कहना लायक नहीं है। फिर भी हम टीवी जब को चालू करके देखते हैं तो कहते हैं हमारी पूरी पार्टी अग्निपथ का विरोध करेगी। अरे जिनकी 4 सांसदों की औकात नहीं है, जिनके 2 सांसदों की औकात नहीं है, जिनके 2 विधायक नहीं है, जिनके 2 राज्यसभा में मेंबर नहीं हो, कहते हमारा पूरा पार्टी विरोध करेगा। अरे लालच है ऐसे नेताओं के ऊपर जो कहते हैं हमारी पूरी, अरे तुम्हारी पूरी पार्टी बैठ गई, तुम्हारे पूरे आरा पाठा बैठ गए, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, और कहते हैं हमारी पूरी पार्टी से विरोध करिए। अरे पूरे देश नरेंद्र मोदी की इस योजना के साथ खड़े हैं। मैं भी खड़ा हूं नरेंद्र मोदी जी की इस योजना के साथ में। मैं वोट किसकी दूंगा ये कोई नहीं जान सकता, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट के साथ खड़ा हूं। जो प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी लाते हैं मैं उनका साथ खड़ा रहता हूं। भले मेरी इतनी हस्ती नहीं है मैं किसी पार्टी का सदस्य बनूं, लेकिन वोट जरूर देता हूं। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं, लेकिन वोट जरूर देता हूं। देश हित में वोट देता हूं, राष्ट्र हित में वोट देता हूं। और जब पॉलिसी लाई है, अच्छी पॉलिसी है, तो उसे मुझे आत्मसात करने में, स्वीकार करने में क्या गलती है, क्या दोष हो जाएगा? भाई खुल कर बोलो, खुल कर अपनी बातें रखो। मैं अगर खुल के अपनी बात रखूं, क्या मुझे सजा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी? अरे कोई बात नहीं, हो जाए तो होने दो। देश में जी रहे हैं और देश में मरेंगे। भाई मुझे आज एक मित्र ने पूछ लिया, मैं गौठान में गया था, वहां गोबर बिनने वाले ने पूछ लिया, सॉरी भाई अग्निपथ में क्या मेरे को नौकरी लगेगी? बिल्कुल लगेगा मेरे भाई, क्योंकि एक चरवाहा का बच्चा जितना स्पीड दौड़ सकता है उतना तो नेता का बच्चा नहीं दौड़ सकता। एक चरवाहे के बच्चे जितना दौड़ेगा उन्हें 10 मंत्रियों के बच्चे भी उतना नहीं दौड़ पाएंगे। भले वो जिम में जाकर ब्रेक डांस करते रहे, इधर से उधर मचलते रहे, लेकिन जितनी ताकत एक चरवाहे के बच्चे में उतनी ताकत 10 मंत्रियों के बच्चे में नहीं है। मेरी बात को नोटिस कर लेना। जितनी ताकत एक खेतिहर मजदूर के बच्चे में है उतनी ताकत ये कोचिंग सेंटर चलाने वालों के बच्चों में नहीं है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। जितनी ताकत एक टायर का पंचर बनाने वाले मजदूर के बच्चे में है उतनी ताकत तो ये बड़े बड़े नौकरी पेशा वाले के बच्चों में नहीं। इसीलिए आज विरोध हो रहा है मेरे भाई। सच मायने में यह प्रोजेक्ट ग्रामीण बच्चों के हित में है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं जहां जाता हूं वहां पर बोलता हूं, अग्निपथ योजना का विरोध मत करो, ये ग्रामीणों के हित में है। अभी तक सेना में जाकर देख लो, 70% बच्चे ग्रामीण अंचल से ही रहते हैं। सेना में जितने जवान भर्ती हैं उनमें से 70% ग्रामीण भारत के हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जैसी लागू होगा, जैसी सिलेक्शन की बात आ गई, देख लेना इसमें 70 से बढ़कर 90% तक के बच्चे ग्रामीण भारत से होंगे, मेरे ग्रामीण अंचल से होंगे, मेरे किसान के पुत्र होंगे। लेकिन कुछ भेड़िया लोग, कुछ ढोंगी लोग किसान नेता होकर, किसान नेता होने की बात कहकर पंजीयक से पंजीयन कराकर पूरा विरोध करते हैं और कहते हैं कि किसान विरोध कर रहे हैं। अरे ढोंगी लोग, हम किसान विरोध नहीं कर रहे हैं। कुछ नेता लोग, कुछ चंद नेता लोग नेता होने की धौंस दिखाकर, नेता होने की ढोंग करके विरोध कर रहे हैं। हम किसान, मैं भी किसान हूं, किसान पुत्र हूं। आज मैं इस योजना का समर्थन करता हूं। आप लोग कहाँ से आ गए भैया? हमारे खेत के धानों में जब कीड़ा लगते हैं, हमारे खेत के फसल नष्ट होते हैं, लेकिन नेता लोग कहाँ होते हैं? हमारे किसान नेता कहाँ होते हैं? ये ढोंगी पाखंडी लोग कहाँ होते हैं? हमारे खेत की जब हमारी फसल चौपट होते तो कोई नहीं आता मेरे भाई। मेरे फसल पिछले साल भी चौपट हुआ, उससे 2 साल पहले चौपट हुआ। तो ये नेता लोग कहाँ घुसे थे? किस कौन से बिल में छिप जाते हैं? उस समय तो दिखाई नहीं देते। और दिल्ली के टीवी में हम देखते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में देखते हैं, ये भारतीय यूनियन है तो वो यूनियन है, दुनिया भर ढोंग रच रच कर पंजीयन करा कर नेता बन गए। भाई हम किसान लोग ऐसे लोगों को, ऐसे पाखंडियों को नेता नहीं मानते हैं। हम सच्चे किसान हैं, इस योजना का समर्थन करते हैं। इसलिए मैंने पहले कह दिया था, अपने टाइटल में कह दिया था, अपनी बात की शुरुआत करने से पहले कह दिया था, अग्निपथ तो एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। मेरे भाई, मेरी प्रोजेक्ट भले आप लोगों को, मेरे विचार भले आप लोगों को गलत लगे, लेकिन बात सही है। मैं तो यहाँ तक के कह रहा हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी किसी दिन यह कह दे कि भाई वेतन लगने से पहले नो DNA टेस्ट
पॉलिसी अगर लेकर आ जाए ना तो सारे नेता लोग विरोध करना लग जाएंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता बन गई कि हमें नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ नो डीएनए टेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब होता है वेतन लेने से पहले हम अपनी डीएनए टेस्ट नहीं कराएंगे। ये अगर बात कह दे नरेंद्र मोदी जी, अगर कह दे कि हमें डीएनए टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं, किसी भी नेताओं की, किसी भी व्यक्तियों की डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है सैलरी लेने से पहले, तो ये नेता लोग, ये कुछ विपक्षी लोग जो कुछ आज टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग कहेंगे नहीं नहीं नरेंद्र मोदी जी के यह भी प्रस्ताव गलत है, यह प्रोजेक्ट गलत है, हम अपने डीएनए टेस्ट करवाएंगे, हम अपने डीएनए टेस्ट करवाएंगे। अगर ये अपनी डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर देंगे, नरेंद्र मोदी कहेंगे हमें डीएनए टेस्ट नहीं कराना है भैया, तो ये लोग कहेंगे हमें डीएनए टेस्ट कराने दो, हमें डीएनए टेस्ट। ये हर बार वेतन लेने से पहले अपने अपने बाप का डीएनए टेस्ट कराएंगे। आज हालात ऐसी है। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर किसी दिन नरेंद्र मोदी जी मेरी बात सुन लिया, मेरी बात उन तक पहुंच गई और वो धोखे से कोई नो डीएनए टेस्ट पॉलिसी लेकर आ गए, तो पूरे जो आज जो विरोध कर रहे हैं ना अग्निपथ योजना का, ये लोग सब कहने लग जाएंगे नहीं मोदी जी आपकी ये सोच गलत है। नरेंद्र मोदी की सोच कोई गलत बता देंगे भाई, और कहेंगे हम वेतन लेने से पहले डीएनए टेस्ट कराएंगे, अपनी टेस्ट कराएंगे, अपने बाप का टेस्ट डीएनए टेस्ट कराएंगे, उसके बाद वेतन लेंगे। ऐसे ऐसे घटिया घटिया बेतुकी की बातें करने लग जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को उस समय भी नर्वस कर देंगे, उस समय भी उनका पुतला फूकेंगे, उन्हें देश विदेश में बदनाम करेंगे। ऐसी हमारी विपक्षियों की आज किरदार बन गई है। नरेंद्र मोदी जी सच बात कह दे तो भी गलत, अगर धोखे से कोई गलत कह दे ना, वही तो बता नो पॉलिसी, नो डीएनए टेस्ट पॉलिसी कोई लेकर आ गया ना भाई, उसको भी गलत ठहरा देंगे। तो भाई मेरा यही कहना है, ग्रामीण भारत के लोगों को कहना है, नौजवानों को कहना है, इस योजना का विरोध मत करो, अपने जाकर सिलेक्शन की तैयारी करो। यह प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अभी तो यह केवल झांकी है, आगे देख लेना बहुत बड़ी बड़ी इसमें स्क्रिप्ट लिखे जाएगी, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत सुधार होगा और एक विभाग तक सीमित नहीं रहेगा, हर विभागों में लागू होगा। क्योंकि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति चाहता है मुझे नौकरी मिल जाए, भले शॉर्ट टर्म में नौकरी मिले, शॉर्ट टाइम नौकरी मिले, शॉर्ट टाइम पॉलिसी के तहत नौकरी मिले, लेकिन उन्हें एक न्यू मिल जाएगा, उन्हें एक धरातल मिल जाएगी, उन्हें मजबूत स्ट्रक्चर मिल जाएगा खड़े होने का, आगे बढ़ने का। कोई जीवन भर कोई परमानेंट किसी की पॉलिसी नहीं होती, कोई परमानेंट नौकरी नहीं होती भाई। पॉलिसी आवश्यकता के अनुसार होती है, नौकरी आवश्यकता के अनुसार होती है, हमें उस रूप में ढालना चाहिए। आगे चलकर परिवर्तन होगा, बहुत सारा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो यह आगाज है, पूरा बाकी है। अग्निपथ तो एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी।